वीडियो मत बना। देखो जी, हम पहुंच गए हैं यहाँ पर सोलन बस स्टैंड पे। और सोलन बस स्टैंड न्यू बस स्टैंड है ये। तो यहाँ पे हिमाचल पथ परिवहन, और हम लोग जा रहे हैं आज हमारी बस भी आने वाली है। कौन सी बस होगी? तो हम अब निकल गए थे बस स्टैंड से और पहुंच गए ऊना। तो ये ऊना बस स्टैंड है। मैंने चलो यहाँ का भी छोटा सा क्लिप ले लेते हैं। यहाँ से सोलन से दूरी है कम से कम ज्वाला जी हमने जाना है, तो कम से कम यहाँ पर आपको 6.5-7 घंटे लग जाएंगे नॉन स्टॉप बस में। अगर आप प्राइवेट बस में आ रहे हो, अलग अलग हैं सभी के मतलब टाइमिंग पहुँचने की, तो कम से कम यहाँ 6.5-7 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी आ जाता है काफ़ी। 8 घंटे भी लग ही जाते हैं कई बार, घूम घूम के बस जाती है। तो हम गए थे यहाँ से बाय बद्दी होते हुए, नालागढ़ से होते हुए निकले थे हम लोग। तो काफ़ी अच्छा रहा सफ़र में हमारा। और हम यहाँ पहुँच गए हैं अब ज्वाला जी। शाम को पहुँचे थे हम लोग 5:30 बजे पहुँच गए थे हम। 10:30 बजे के हम निकले हुए थे और 5:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पे ठहरने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, नगर परिषद वालों के भी है, धर्मशाला वगैरह काफ़ी सारी हैं। और ठहरने के लिए यहाँ पर काफ़ी होटल्स वगैरह भी है, प्राइवेट होटल्स भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये है मेन जो डोर है, जहाँ से मेन गेट है जो माता रानी के यहाँ से जाते हैं अंदर को। और जो मेन मंदिर का है वो आगे जाके हैं, काफ़ी आगे जाके हैं। ये दुकानें हैं, यहाँ से माता रानी की जो गेट है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ से अंदर सारी की सारी प्रसाद की दुकानें हैं। प्रसाद है, सुहागी है, चुन्नी है माता की, जो आपको चाहिए वो सब अंदर मिल जाएगा। और ये बस स्टैंड के साथ ही है, आपको यहाँ पे ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है। बस स्टैंड के साथ ही बिल्कुल मंदिर है, और ठहरने के लिए भी आपको यहाँ कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। धर्मशाला अंदर भी है, मंदिर के अंदर भी है व्यवस्थाएं ठहरने की, बट हम अंदर तो नहीं ठहर पाए, हमने बाहर ही किया ठहरने का। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमें ऑनलाइन बुकिंग बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी, तो हमारे को उन्होंने ही यहाँ पर रूम बुक करवा दिया था। मेरी सब्सक्राइबर हैं वो, तो आराध्या गार्डन टिप्स में वो मेरी सब्सक्राइबर है, इस वाले चैनल पे मेरी सब्सक्राइबर नहीं है। तो जैसे मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ, उनके थोड़े से मुझे प्लांट भी देने थे, इस वजह से उनसे मेरी बातचीत हुई थी। तो उन्होंने हमें रूम कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, उन्होंने हमें रूम यहाँ पे करवा के दिया था, क्योंकि वो यहीं के ही लोग हैं और यहीं के ही लोकल हैं, और यहीं पे उनका अपना बिज़नेस है, उनका यहाँ पे रेस्टोरेंट है। और ये शाम का नज़ारा है, बहुत सुंदर, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरी तरफ रोशनी रोशनी, बहुत ही अच्छा था। काफ़ी सारी दुकानें हैं, खाने पीने की काफ़ी सारी दुकानें हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और जेन्युइन से लोग हैं, ऐसे होता है ना कि जहाँ पे लुट बाज़ार होता है, काफ़ी ज़्यादा रेट बोलते हैं हर चीज़ का, ऐसा कुछ नहीं मुझे लगा। मतलब जेन्युइन से रेट थे जैसे होते हैं। ज़्यादा ऐसे होता है ना कि एकदम से हम कोई बाहर से आया तो एकदम से हम लूट मचा दे, उनको लूट ले, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। तो हम सुबह उठ के 4 बजे निकल गए थे दर्शन के लिए।
तो हमें लगा कि यहाँ पे कोई भी नहीं होगा रास्ते में, हम ही लोग हैं, बट नहीं, लोग बीच बीच में थोड़े थोड़े हमें दिख रहे थे और जा रहे थे थोड़े थोड़े आगे को। अंधेरा था बिल्कुल, हमें लगा कि हम बहुत जल्दी आ गए थे, पर हमें जल्दी ही जाना था, सुबह की आरती हमने पकड़नी थी। तो इस तरह से हम अब निकल गए मंदिर की साइड को, और मंदिर में जब अंदर गए ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और अच्छा हुआ हम लोग सुबह दर्शन कर गए, क्योंकि बाद में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। ये था मंदिर का मेन गेट। यहाँ से हम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के गए, तो यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे सभी लोग। हमने यहाँ से सीढ़ियों के साथ ही हमने यहाँ से पूरा प्रसाद ले लिया था, जो जो हमें चाहिए था माता रानी के लिए। और मनोकामना पूर्ण करे माता रानी सभी की जो यहाँ पे पहुँचते हैं भक्तजन। अगर यहाँ पे आप नहीं पहुँच पा रहे हो तो आप मन में भी माता जय ज्वाला माता का नाम ले सकते हो अच्छे से। इस तरह से हमने पूरी टोकरी सजा ली थी, और सजाने के बाद हम लोग अब आगे निकल गए थे। और बहुत ज़्यादा कर्व कर करके हमें माता रानी के दर्शन हुए। और सुबह का टाइम था, और सुबह काम मतलब भीड़ तो थी पर थोड़ी सी कम थी, पर जब हम दर्शन करके निकले हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। लंगर पर धारे के लिए और प्रसाद के लिए, भवन निर्माण के लिए, कार्यों के लिए माता के दर्शन बहुत बड़ी पकड़ा दे। और हमने कर लिए थे यहाँ पे दर्शन, और दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए। आगे किसी भी बड़े मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होता है, फिर भी हमने चुपके वीडियो बना ली। आप भीड़ देखो कितनी लंबी लाइन है, ये लाइन तो शाम तक ही इनकी टर्न आएगी। हम तो सुबह ही आ गए। और ये माता जी के पाँव हैं, देखे होंगे आपने, मैंने भी दिखाया था, ये जो उन्होंने दर्शन किए हैं अभी। तो ये देखिए यहाँ पर लंबी लाइन कितनी ज़्यादा। ये जो भक्त है ना, ये तो शाम तक ही फ्री होंगे। और हमने सुबह हम 7 बजे हमने दर्शन कर लिए थे, और 7 बजे हम निकल आए थे। हमारे को 2 घंटे के अंदर ही दर्शन हो गए, और इनके तो शायद मेरे को लग रहा 5-6 घंटे लग जाएंगे दर्शन करने के लिए। वैसे वहाँ पे दर्शन बहुत अच्छे से करवा रहे हैं सभी लोग। और इस तरह से सारा कुछ हम करके अब हमने यहाँ पे टोकरी वापस करी है, और यहाँ से अब हम वापस जाएंगे और करेंगे हम लोग नाश्ता पानी। हमने कुछ खाया नहीं है। और जो भंडारा है ना, माता का प्रसाद है, वो 12 बजे स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो इतना टाइम तो हम पास था नहीं कि हम प्रसाद भी ग्रहण कर सकें यहाँ का, क्योंकि हमने वापस अब शिमला जाना था। तो शिमला की जो बसेस हैं वो साइड से चली जाती है नॉन स्टॉप वाली, तो हमने वही पकड़नी थी। हमने वो पकड़ ली थी 11:30 बजे की बस पकड़ के हम वापस निकल आए थे। तो अभी फटाफट हमने करना है नाश्ता। यहाँ से हमने जो जो सामान लेना था वो ले लिया, आम पापड़ और ये थोड़ा बहुत प्रसाद घर के लिए, इधर उधर पड़ोसियों को देने के लिए, ये सब हमने सारी शॉपिंग कर ली थी। और ये सब सामान खरीदते खरीदते हम आ गए थे नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता हमें वहाँ करना पड़ा, सब्सक्राइबर का मैं बताती हूँ आपको कहाँ करना पड़ा।
रेस्टोरेंट है। बहुत ही इसकी ना 4 रेटिंग है, हमने इसको चेक किया था, तो जो इसकी रेटिंग है ना वो 4 स्टार है। तो गोपाल जी है, अगर आप लोग कहीं से आ रहे हो और मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसी रेस्टोरेंट में खाना खाना बहुत टेस्टी और रीज़नेबल रेट है। और अगर रेट भी होना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खाना अच्छा होना चाहिए। तो आप कहीं भटके नहीं, यहाँ सीधा टैक्सी स्टैंड के साथ ही इनका गोपाल जी है, तो आप यहाँ पर खाना आराम से खा सकते हो। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ है। तो ये है जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं, गोपीमल कुठियाला। देखिए ऑनलाइन बुकिंग होती है यहाँ पे, रूम्स वगैरह एकदम से लगते हैं और एकदम से ही यहाँ पे लग जाते हैं, और रूम्स मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है, छुट्टियाँ पड़ी हुई है बच्चों की। पे रिसेप्शन है, हाँ रिसेप्शन में आप कर सकते हो। और यहाँ पे सिक्योरिटी भी ली जाती है, थोड़ा सिक्योरिटी रख लेते हैं, फिर बाद में जब हम रूम छोड़ते हैं ना फिर हमें वो सिक्योरिटी वापस मिल जाती है। तो हमारा रूम उस साइड है। रूम बहुत अच्छा था और ये मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे करके दिया था, बुक करके दिया था। तो थैंक यू सो मच। अगर मेरी सब्सक्राइबर मेरी ये वीडियो देख रही है तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपने इतना सोचा हमारे लिए। और रूम बहुत अच्छा था, टॉयलेट अटैच था, और साथ में रूम्स तो आपको मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे रूम्स मिल जाते हैं 300 से लेकर 1200 तक के रूम हैं, और जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो वैसे आप रूम ले सकते हो। और बहुत ही सुंदर नज़ारा था और बहुत ही अच्छी जगह पे हमें रूम मिला था। और इस तरह से हमने यहाँ पे अपना ये टूर ख़त्म किया और माता रानी के बहुत अच्छे से हमने दर्शन करे। और फिर अब हम बिल्कुल अब वापसी हो गई है हमारी घर की तरफ को। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।